सूरभि घबराई हुई आवाज में बोली कि अर्चना, मुझे आज फिर आशुतोष ने बहुत मारा है और अब तो ऐसा लगने लगा कि मेरी जिंदगी में कोई रास्ता ही नहीं बचा। अर्चना की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और उसकी आवाज में इतनी टूटन थी कि सुनकर किसी का भी दिल पसीज जाए। उसने कांपते हुए कहा कि कभी कभी तो मन करता है कि इस सबसे छुटकारा पाने के लिए खुद को ही खत्म कर लूं। ये सुनते ही सूरभि ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और सख्त लहजे में बोला कि खबरदार, जो तुमने दोबारा ऐसी बात कही, भगवान ने करे तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो, मैं रवि से बात करूंगी और वे जरूर आशुतोष को समझाएंगे। अर्चना ये सुनकर और ज्यादा रोने लगी और सुरभि के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। रोते हुए उसने कहा कि मुझे तुम्हारे पति से भी शर्म आती है, वह क्या सोचेंगे कि मैं हर समय तुम्हारे घर आ जाती हूँ। सुरभि ने उसे समझाते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, रवि ऐसे इंसान नहीं है और वे तुम्हारी हालत समझते हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद सुरभि ने कहा कि अर्चना, तुम अपने पति से अलग क्यों नहीं हो जाती? ऐसे इंसान के साथ जिंदगी बिताने का क्या मतलब है जिसने तुम्हें सिर्फ दर्द दिया है? अर्चना ने उदास नजरों से सुरभि की तरफ देखा और धीमी आवाज में बोली कि मैं जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी, मेरे पास कोई ठिकाना नहीं है। उसकी बात सुनकर सुरभि कुछ पल के लिए खामोश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अर्चना सच कह रही है। सुरभि ने माहौल हल्का करने के लिए कहा कि चलो पहले तुम मुंह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। यह कहकर वह किचन में चली गई और खाना निकालने लगी। लेकिन उसके मन में अर्चना की बातें बार बार घूम रही थी। उसे अपनी बहन की हालत देखकर बहुत दुख हो रहा था। तभी अचानक रवि घर आ गए। जैसे उन्होंने अर्चना को देखा तो समझ गए कि कुछ ठीक नहीं है। अर्चना रोते हुए उनके पास गई और अपनी सारी परेशानी उन्हें बताने लगी। रवि ने उसे शांत करने की कोशिश की और उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। खाना खाने के बाद रवि कुछ काम से बाहर चले गए और उसी बीच अर्चना के पति का फोन आ गया। फोन आने के बाद अर्चना का चेहरा और ज्यादा उतर गया था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा कि अगर आज बात साफ नहीं हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सुरभि ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत डरी हुई थी। अर्चना के जाने के बाद सुरभि किचन में बर्तन समेटने लगी, लेकिन उसका मन बिल्कुल ठीक नहीं था। उसे चक्कर आने लगे और घबराहट होने लगी। वह काम छोड़कर सोफे पर आकर लेट गई और कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि रवि उसके पास बैठे हुए हैं और उसे हिला रहे हैं। रवि ने चिंतित होकर पूछा कि क्या हुआ, तुम इस तरह कभी नहीं सोती, सब ठीक तो है? सुरभि ने आंखें मलते हुए उठकर घड़ी की तरफ देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि वह कई घंटों से सो रही थी। उसने धीरे से कहा कि मुझे चक्कर आ रही थी, इसलिए मैं लेट गई थी। रवि इसकी हालत देखकर घबरा गए और तुरंत बोले कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। सूरभि ने मना किया, लेकिन रवि ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि बधाई हो, अब माँ बनने वाली हैं। ये सुनकर सुरभि और रवि दोनों खुश से भर गए, लेकिन डॉक्टर ने यह भी कहा कि माँ और बच्चा दोनों कमजोर हैं, इसलिए बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। ये सुनकर रवि ने तुरंत फैसला किया कि अब सुरभि कोई काम नहीं करेगी और घर के लिए एक काम वाली रखी जाएगी। सुरभि ने मना किया, लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं मानी। घर आने के बाद सुरभि ने यह खुशखबरी अर्चना को बताई। ये सुनकर अर्चना बहुत खुश हुई और बोली कि वह अगले दिन उससे मिलने जरूर आएगी। अगले दिन जब रवि ऑफिस चले गए तो अर्चना घर आई और सुरभि को गले लगाकर उसे बधाई देने लगी। दोनों बहनों के बीच काफी देर तक बातें होती रही। बात ही बातों में जब सुरभि ने बताया कि अब घर के काम के लिए नौकरानी रखी जाएगी तो अर्चना कुछ देर के लिए चुप हो गई। फिर उसने हिचकिचाते हुए कहा कि अगर तुम बुरा न मानो तो मैं एक बात कहूँ। सूरभि ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ बोलो, क्या बात है? अर्चना ने धीरे से कहा कि अगर तुम चाहो तो घर के काम के लिए किसी और को रखने की जगह मुझे ही रख लो, मैं तुम्हारा ख्याल भी रख लूंगी और काम भी कर लूंगी। उसकी बात सुनकर सूरभि हैरान रह गई और तुरंत बोली कि ये क्या कह रही हो, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वैसे ही मेरे पास आ जाया करो। अर्चना ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में छुपा दर्द साफ नजर आ रहा था। थोड़ी देर बाद वह वहां से चली गई, लेकिन जाते जाते उसकी नज़रों में एक अजीब सा भाव था जिसे सुरभि समझ नहीं पाई। शाम को जब रवि घर आए तो उनके साथ एक काम वाली भी थी। उन्होंने बताया कि अब वही घर का सारा काम करेगी। रात को जब दोनों सोने लगे तो सुरभि ने अर्चना की बात रवि को बताई। ये सुनते ही रवि का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अर्चना को इस घर में ज्यादा आने उन्हें ठीक नहीं लगता। उन्होंने कहा कि पुरानी बातों को याद रखो और समझो कि हर कोई बदलता नहीं है। यह सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि वह अपनी बहन के लिए कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहती थी। लेकिन वह चुप रही और मन ही मन सोचने लगी कि आखिर सच क्या है। धीरे धीरे समय बीतता गया और सुरभि का ज्यादातर समय घर पर आराम करते हुए गुजरने लगा। खाली समय में वह अर्चना को बुला लेती और दोनों बातें करती। एक दिन अचानक रवि ने आकर बताया कि उन्हें 2 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना पड़ेगा। ये सुनकर सुरभि थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा कि आप चिंता मत करो, मैं ठीक रहूंगी। रवि ने उन्हें समझाया
और ज़रूरी हिदायतें देकर चले गए। रवि के जाने के बाद सुरभि को अर्चना की याद आने लगी और वह पूरे दिन उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन वह नहीं आई। शाम को अचानक काम वाली ने आकर बताया कि आपकी बहन आई है। यह सुनकर सुरभि खुश हो गई, लेकिन जब उसने अर्चना को देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि उसके चेहरे के पर चोट के निशान थे और वह बहुत डरी हुई लग रही थी। अर्चना रोते हुए बोली कि आज फिर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ और अब बात इतनी बढ़ गई है कि सब कुछ खत्म हो सकता है। उसने सुरभि से मदद मांगी और कहा कि अगर आज फैसला नहीं हुआ तो टूट जाएगी। सुरभि ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अर्चना जिद पर अड़ी रही और कि अभी चलना होगा। अपनी बहन की हालत देखकर सुरभि मना नहीं कर पाई और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों जल्दी से घर से निकली और अर्चना के घर पहुंची। अर्चना ने उसे एक कमरे के पास ले जाकर कहा कि मेरे पति अंदर हैं, तुम उनसे बात करो। सूरबी ने हिम्मत जुटाई और जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंची तभी अचानक अर्चना ने उसे अंदर धक्का दे दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। यह देखकर सूरबी हैरान रह गई और उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। कमरे के अंदर अजीब सा माहौल था और सूरबी का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे महसूस हुआ कि कोई बड़ी साजिश चल रही है और वह उसमें फंस चुकी है। कमरे के अंदर खड़ी सूरबी का दिल तेजी से धड़क रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अर्चना ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। वह दरवाजे की तरफ बढ़ी और बाहर निकलने की कोशिश करने लगी, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। उसने अर्चना को आवाज़ लगाई, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। कमरे का माहौल अजीब सा था और दीवारों पर कुछ ऐसे निशान और शब्द बने हुए थे जिनसे साफ लग रहा था कि यहाँ कुछ गलत योजना बनाई गई है। सुरभि के मन के डर के साथ साथ गुस्सा भी बढ़ने लगा था। वह सोच रही थी कि जिस बहन पर उसने हमेशा भरोसा किया उसी ने आज उसके साथ ऐसा किया। तभी अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और सामने आशुतोष खड़ा था। उसे देखकर सुरभि एक पल के लिए सिहर गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। आशुतोष ने शांत आवाज में कहा कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी बात सुनकर सुरभि को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब तक वह अर्चना की बातों के आधार पर उसे गलत समझती आई थी। सुरभि ने सख्त लहजे में कहा कि अगर ऐसा है तो ये सब क्या है और अर्चना ने मुझे यहाँ क्यों बंद किया। आशुतोष ने गहरी सांस ली और कहा कि सच शायद वैसा नहीं है जैसा तुम्हें दिखाया गया। उसने बताया कि अर्चना काफ़ी समय से उसे गलत तरीके से पेश कर रही है और हर बार झगड़े के पीछे कोई ना कोई चाल होती है। सूरबी ये सब सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि यह बात उसकी समझ से बाहर थी। आशुतोष ने आगे कहा कि आज जब मैं घर आया तो अर्चना ने कहा कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और मुझे इस कमरे में भेज दिया। जब मैं अंदर आया तो तुम्हें यहाँ देखकर मुझे समझ आ गया कि यह सब एक योजना का हिस्सा है। उसने साफ शब्दों में कहा कि मैं कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हें किसी तरह की परेशानी हो। सूरबी को उसकी बातों में सच्चाई महसूस हुई, लेकिन फिर भी उसके मन में कई सवाल थे। उसने कहा कि अगर यह सब सच है तो अर्चना ऐसा क्यों कर रही है। आशुतोष ने बताया कि वह लंबे समय से इस रिश्ते से खुश नहीं है और वह किसी तरह सबको एक दूसरे के खिलाफ करके अपने फायदे के बारे में सोच रही है। ये सुनकर सुरभि के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसे अपनी बहन पर इतना भरोसा था। वह चुपचाप खड़ी सब सोचती रही और उसकी आंखों में आंसू आ गए। आशुतोष ने कहा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, ताकि कोई गलतफहमी और न बढ़े। सूरबी कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने हामी भर दी। दोनों घर के लिए निकल पड़े। रास्ते भर सुरभि के मन में अर्चना की हर बात घूम रही थी और उसे अब हर चीज पर शक होने लगा था। जैसे ही वह घर पहुंची तो सामने का दृश्य देखकर वह चौंक गई। अर्चना वहां पहले से मौजूद थी और रवि के साथ बातचीत कर रही थी। सुरभि को देखते ही रवि तुरंत उसके पास आए और चिंतित होकर पूछा कि तुम कहाँ चली गई थी। मैं कब से परेशान हो रहा था। इससे पहले कि सुरभि कुछ कहती, आशुतोष ने सारी बात बता दी। यह सुनकर रवि का चेहरा गंभीर हो गया और उन्होंने अर्चना की तरफ देखा। अर्चना घबराई हुई थी और उसकी नजरें झुकी हुई थी। रवि ने सख्त आवाज में कहा कि मैंने पहले ही सुरभि को समझाया था कि हर बात पर आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं होता। उन्होंने कहा कि कुछ लोग बदलने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर से वही रहते हैं। ये सुनकर सुरभि की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि उसे अपनी अब सच्चाई समझ आने लगी थी। अर्चना रोते हुए सुरभि के पास आई और माफ़ी मांगने लगी, लेकिन इस बार सुरभि का दिल टूट चुका था। उसने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा कि भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस लाना आसान नहीं होता। उसने कहा कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया, लेकिन तुमने मेरे ही विश्वास का फ़ायदा उठाया। अर्चना ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई असर नहीं हुआ। रवि ने भी साफ कह दिया कि अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। यह सुनकर अर्चना पूरी तरह टूट गई और धीरे धीरे वहां से चली गई। उसके जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सूरभि सोफे पर बैठ गई और अपने बीते दिनों के बारे में सोचने लगी। कैसे उसने हर बार अपनी बहन पर भरोसा किया और हर बार उसे दर्द मिला। रवि उसके पास आए और उसे हाथ पकड़कर उसे संभालने लगे। उन्होंने कहा कि अब तुम्हें खुद को और अपने आने वाले बच्चे को संभालना है, बीती बातों को पीछे छोड़ना ही बेहतर होगा।
सूरभि ने धीरे से सिर हिलाया और अपने आंसू पोंछ लिए। उसे अब समझ आ गया था कि जिंदगी में हर रिश्ते को सिर्फ खून के रिश्ते के आधार पर नहीं निभाया जा सकता, बल्कि भरोसा और सच्चाई सबसे जरूरी होते हैं। उसी रात सूरभि ने फैसला कर लिया कि अब वह अपने जीवन में सिर्फ उन लोगों को जगह देगी जो सच में उसके साथ खड़े हैं। उस रात के बाद सूरभि की जिंदगी जैसे पूरी तरह बदल गई थी। घर में शांति तो थी, लेकिन उसके दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन भी था, क्योंकि जिस बहन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया, वही उसके विश्वास को तोड़ गई थी। वह कई बार अतीत में उन पलों को याद करती, जब दोनों बहनें साथ बैठकर हंसती थी और एक दूसरे के बिना रह नहीं पाती थी। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। रवि ने उसे संभालने की पूरी कोशिश की और हर वक्त उसका साथ दिया, ताकि वह इस सदमे से बाहर निकल सके। धीरे धीरे सुरभि ने भी खुद को मजबूत बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उसके सामने सिर्फ उसका अपना जीवन ही नहीं, बल्कि उसके आने वाले बच्चे की जिम्मेदारी भी थी। समय बीतने लगा और सुरभि अपनी सेहत का खास ध्यान रखने लगी। घर में काम करने वाली मालती बाई भी उसका बहुत ख्याल रखती थी और उसे किसी तरह की परेशानी नहीं होने देती थी। रवि भी पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगे थे और हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखते थे। और इन सब के बीच सूरभि ने अपने मन में ये ठान लिया था कि अब वह किसी भी रिश्ते को आंख बंद करके नहीं मानेगी, बल्कि समझदारी से हर कदम उठाएगी। कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरभि ने दरवाजा खोला तो सामने अर्चना खड़ी थी। उसकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब लग रही थी और उसकी आंखों में पछतावा साफ नजर आ रहा था। वह धीरे धीरे अंदर आई और सुरभि के सामने खड़ी हो गई। कुछ पल तक दोनों के बीच खामोशी रही। फिर अर्चना रोते हुए बोली कि मुझे एक मौका दे दो, मैं सच में अपनी गलती समझ चुकी हूँ। उसकी आवाज़ में इस बार पहले जैसी जिद नहीं थी, बल्कि सच्चा पछतावा था। सुरभि उसे देखती रही, लेकिन इस बार उसने तुरंत कोई जवाब नहीं दिया। उसने शांत स्वर में कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन हर बार माफ करना जरूरी नहीं होता। अर्चना ने सिर झुका लिया और कहा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत गलत किया है, लेकिन मेरे पास अब कोई नहीं है। ये सुनकर सुरभि के दिल में एक बार फिर से पुराने रिश्ते की हल्की सी झलक आई, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन अब पहले जैसा भरोसा नहीं दे सकती। अर्चना ने उसकी बात मान ली और वहीं बैठकर रोने लगी। सुरभि ने मालती बाई से पानी लाने को कहा और उसे शांत करने की कोशिश की। उस समय रवि भी घर आ गए। उन्होंने अर्चना को देखा तो कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले कि अगर तुम सच में बदलना चाहती हो तो सबसे पहले अपनी ज़िंदगी को सही रास्ते पर लाना होगा। उन्होंने साफ कहा कि किसी और की ज़िंदगी में उलझन पैदा करके कभी खुशी नहीं मिलती। अर्चना ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और सिर हिलाकर हामी भर दी। उस दिन के बाद अर्चना ने धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश शुरू कर दी। उसने अपने लिए काम ढूंढना शुरू किया और अपने पैरों पर खड़े होने का फैसला किया। सूरभि ने भी दूर से उसकी मदद की, लेकिन इस बार उसने अपने दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाए रखा। महीनों बीत गए और आखिर वह दिन भी आया जब सूरभि ने एक प्यारे से बच्चे को जन्म दिया। पूरे घर में खुशी का माहौल था और रवि की आंखों में खुशी के आंसू थे। उस पल सूरभि को महसूस हुआ कि जिंदगी कितनी भी कठिन क्यों ना हो, एक नया सवेरा जरूर लाती है। कुछ समय बाद अर्चना भी उससे मिलने आए, लेकिन अब इस बार उसका व्यवहार बिल्कुल बदला हुआ था। वह पहले की तरह नहीं, बल्कि अब उससे समझदारी और सच्चाई नजर आती थी। सुरभि ने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान दी। दोनों के बीच अब पहले जैसा रिश्ता तो नहीं था, लेकिन एक नई शुरुआत की उम्मीद जरूर थी। सुरभि ने अपने बच्चे को गोद में लेते हुए सोचा कि जिंदगी में सबसे जरूरी चीज खुद पर विश्वास रखना है और सही गलत की पहचान करना है। उसने ये भी समझ लिया कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, बल्कि जो रिश्ते में सुकून दे वही हमारे लिए सही होते हैं। इसी सोच के साथ उसने अपने जीवन की नई शुरुआत की और उसने पीछे मुड़कर देखना छोड़ दिया। अब उसकी दुनिया उसके परिवार और उसके बच्चे के आसपास ही सिमट गई थी और वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गए थे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।